बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ऑलरेडी मैंने तमाम बच्चों को स्कूल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ रिपीट करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास जिन्होंने नहीं अटेंड की या बाद में उनका एडमिशन हुआ, और इसलिए ताकि वो यहाँ से भी ये मटेरियल ले सके। नेचुरली जो पहला चैप्टर है हमारा, दैट इज़ कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें हमने पहले ये देखना है कि कोल्ड वार का मीनिंग क्या है, और फिर जो कोल्ड वार एरा था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो उसके क्या असरात हुए, क्या वो सिस्टम रहा, कैसी पॉलिटिक्स रही, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी रही, और कोल्ड वार का क्या असर पड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ कोल्ड वार। व्हाट इज़ कोल्ड वार, इसका मीनिंग है द टर्म कोल्ड वार केम टू बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन इन विच वॉर वाज नॉट एक्चुअली फॉट but a warlike hysteria was kept in operation. कोल्ड वार ये टर्म जो यूज़ हुई एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हुई जिस सिचुएशन में जो वार था एक्चुअली वार नहीं लड़ा गया, जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि क्या किया गया, अ वार लाइक हिस्टीरिया, वार जैसी सिचुएशन को मेंटेन किया गया, और वार जैसा जो वो खौफ और दहशत होती है उसको क्या किया गया, सिचुएशन को मेंटेन किया गया, एंड दैट हिस्टीरिया वाज केप्ट इन ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि लोग यही सोचें, और लोग यही सोचते थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वर्ल्ड वार थर्ड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका टर्मिनोलॉजी जो इसकी है, उसकी जो मीनिंग है वो ये है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जंग एक्चुअली ना लड़ा जाए बल्कि जंग जैसा माहौल पैदा किया जाए, जैसे कभी कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी हो जाता है। हिस्टोरिकली कोल्ड वार जो कहा गया वो किसको कहा गया वो हम देखेंगे। द hostile intense relations between two superpowers, the USA and the erstwhile USSR, after the end of Second World War from 1945 to 1990 came to be known as Cold War. तारीखी तौर पर हिस्टोरिकली जो हॉस्टाइल और टेंस रिलेशन, खिंचे हुए और हॉस्टैलिटी वाले, मुकाबले वाले, दुश्मनी वाले जो रिलेशन रहे, किस में, दो सुपर पावर्स के बीच में। कौन कौन से सुपर पावर्स? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, और जो पहले, अर्स्टवाइल का मतलब है जो पहले होता था लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले यूएसएसआर होता था लेकिन आज यूएसएसआर नहीं है, इसीलिए इसको अर्स्टवाइल यूएसएसआर कहा जाता है। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी 1945 के बाद, जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ, उसके बाद जो यूएसए और यूएसएसआर के टेंस और हॉस्टाइल रिलेशन रहे उनको क्या कहा गया? कोल्ड वार। 1945 से 1990 तक जो दो सुपर पावर के बीच में दो टेंस रिलेशन और हॉस्टाइल रिलेशन रहे, उस एरा को, उस पीरियड को, उस रिलेशंस को कहा गया कोल्ड वार, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स के बीच में
एक्चुअली जंग नहीं हुई, लेकिन जंग जैसा समा, जंग जैसी कैफियत और जंग जैसा खौफ हमेशा तारी रहा। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस भी दी हैं कुछ लोगों ने, लेकिन यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन कोट की है मुझे लगता है वो अच्छी डेफिनेशन है, जिसमें सब कुछ आ जाता है। अकॉर्डिंग टू केपी मेनन, according to KP Menon, Cold War as the world experienced from 1945 to 1990 was a war between two ideologies. केपी मेनन क्या कहता है कि जो कोल्ड वार था जैसा कि दुनिया ने देखा 1945 से 90 तक, ये क्या था? वॉज अ वार बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। बेसिकली ये दो आइडियोलॉजीज के बीच में वार था। कौन सी? कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। कामा टू सिस्टम्स की भी ये जंग थी, बोर्जुआइजी डेमोक्रेसी एंड प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप। ये जो टर्म्स हैं ये आपको अलग से मैं कभी समझाऊंगा, लेकिन आप इसका मीनिंग देख लेंगे, यहाँ पर इसको आपको नहीं समझा जाएगा। बोर्जुआइजी डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, यहाँ आपको खाली याद ही रखना काफ़ी है। टू ब्लॉक्स, नेटो वर्सेस वार्सा पैक्ट। दो ब्लॉक थे, एक था नेटो किसका? कैपिटलिज्म वालों का, और वार्सा पैक्ट था कम्युनिज्म वालों का। नेटो था यूएसए का और वार्सा पैक्ट था यूएसएसआर का। टू स्टेट्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, एंड टू पर्सनैलिटीज, और दो पर्सनैलिटीज कौन कौन? जॉन फोस्टर डुलेस एंड स्टालिन, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया गया। इसी तरह फ्लेमिंग ने भी इसको डिफाइन किया है। फ्लेमिंग डिफाइंड इट एज a war that is fought not in the battlefields but in the minds of men. One tries to control the minds of others, ठीक है, ये भी अच्छी डिफिनेशन है। फ्लेमिंग ने डिफाइन किया है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई नहीं है, लेकिन आप नोट कर लेंगे। फ्लेमिंग डिफाइंड इट मतलब कोल्ड वार को। फ्लेमिंग डिफाइंड इट एज a war that is fought, F-O-U-G-H-T, fought not in the battlefields but in the minds of men. One tries to control the minds of other. One tries to control the minds of others. ठीक है, तो ये दो definitions हैं। और ये जो term थी, the term first used by Bernard Baruch and was popularized by Professor Lippmann. सबसे पहले इस टर्म को, कोल्ड वार को, बर्नार्ड बरूच ने यूज किया और इसको ज्यादा पॉपुलराइज किया प्रोफेसर लिपमैन ने। तो दिस इज कोल्ड वार, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ